हस्तरेखा विज्ञान, जिसे चिरोमेंसी भी कहते हैं, एक बहुत पुरानी आर्ट है। यह हजारों साल पहले इंडिया में शुरू हुई थी और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। यह आर्ट किसी इंसान की हथेली की लाइंस, निशान और शेप को देखकर उसका स्वभाव, हेल्थ और फ्यूचर बताने का दावा करती है। हमारे हाथों पर बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे जीवन रेखा, लाइफ लाइन, हृदय रेखा, हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा, हेड लाइन। कहा जाता है कि हर लाइन का अपना एक मतलब होता है। लोग अक्सर अपनी क्यूरियोसिटी के कारण पाल्म रीडर्स के पास अपना भविष्य जानने के लिए जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी या वे सक्सेसफुल होंगे या नहीं। लोगों ने सदियों से इस आर्ट पर भरोसा किया है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि हर इंसान अपने भविष्य को लेकर क्यूरियस रहता है। जब लाइफ मुश्किल होती है या हम किसी क्रॉस रोड्स पर होते हैं तो हमें सपोर्ट की जरूरत महसूस होती है। ऐसे समय में हस्तरेखा विज्ञान एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे हाथों की लाइंस हमारे डेस्टिनी का मैप है। वे सोचते हैं कि अगर कोई इन लाइंस को पढ़ना जानता है तो वे हमें आने वाले कल के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बिलीफ पीढ़ियों से चली आ रही है और हमारी कल्चर का हिस्सा बन गई है। हस्तरेखा विज्ञान सिर्फ भविष्य बताने के बारे में नहीं है। बहुत से लोग इसे सेल्फ डिस्कवरी के एक तरीके के रूप में भी देखते हैं। उनका मानना है कि हमारे हाथों की लाइंस हमारे पर्सनैलिटी की परतों को रिवील कर सकती हैं। वे हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बता सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रॉन्ग थंब को स्ट्रॉन्ग विल पावर का साइन माना जाता है, जबकि एक लंबी हार्ट लाइन यह दिखा सकती है कि एक इंसान बहुत इमोशनल है। इस तरह लोग हस्तरेखा विज्ञान का उपयोग खुद को बेहतर समझने के लिए करते हैं, ताकि वे अपनी फ्लॉज पर काम कर सकें और अपनी गुड क्वालिटीज को सुधार सकें। यह आर्ट इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि यह बहुत पर्सनल है। हर किसी की पाल्म लाइंस अलग होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। जब कोई पाल्म रीडर आपकी हथेली देखकर आपको अपने बारे में कुछ बताता है तो यह एक बहुत ही पर्सनल और डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जैसा लगता है। ये एक एक्सपीरियंस है जो सिर्फ आपके लिए है। लोगों को लगता है कि कोई उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सनल कनेक्शन के कारण लोग आज भी इस प्राचीन नॉलेज पर भरोसा करते हैं और इसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं। दुख की बात है, जहां ट्रस्ट होता है वहां धोखे के लिए भी जगह होती है। कुछ लोग पाल्मिस्ट्री जैसे पवित्र नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों के ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी रीडिंग्स की शुरुआत किसी डरावनी या नेगेटिव प्रेडिक्शन से करते हैं। वे आपको बता सकते हैं कि आपके हाथ की एक लाइन टूटी हुई है, जिसका मतलब है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट आने वाला है। या वे कह सकते हैं कि आपकी फेट लाइन वीक है, इसलिए आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। कोई भी इन नेगेटिव बातों को सुनकर डर सकता है, चाहे वह कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। जब कोई ऐसी नेगेटिव बातें सुनकर डर जाता है तो वह सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। यहीं से डर का बिजनेस शुरू होता है। वह तथाकथित एक्सपर्ट आपको बताएगा कि इस बैड लक से बचने का एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्पेशल रिचुअल्स करने होंगे या एक महंगा जेमस्टोन पहनना होगा। वे आपको बताएंगे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इस तरह वे आपके डर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। यह पाल्मिस्ट्री का सबसे अनएथिकल और दुखद हिस्सा है, जहां एंशिएंट नॉलेज का उपयोग लोगों को धोखा देने के लिए किया जाता है। ऐसे लोग अक्सर अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत चालाकी से पेश करते हैं। वे पहले आपके बारे में कुछ जनरल गेसेस करते हैं, जैसे आपका नेचर या कोई पुरानी प्रॉब्लम, जिससे आपको उन पर और ट्रस्ट होने लगता है। एक बार जब आप उन पर विश्वास करने लगते हैं तो वे धीरे धीरे नेगेटिव प्रेडिक्शंस का जाल बुनना शुरू कर देते हैं। वे आपकी इमोशंस और वीकनेसेस को पहचानते हैं और उन पर वार करते हैं। एक परेशान और डरा हुआ व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत, और आसानी से उनके जाल में फंस जाता है। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसका एकमात्र गोल पैसा कमाना है। ऐसी डिसेप्शन से बचने के लिए हमें अवेयर रहने की जरूरत है। अगर कोई पाल्म रीडर आपको डराने की कोशिश करता है या किसी महंगे सॉल्यूशन के लिए आप पर प्रेशर डालता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। सच्चा नॉलेज आपको कभी डराता नहीं है, वह आपको रास्ता दिखाता है। एक अच्छा गाइड आपको आपकी फ्लॉज के बारे में बताएगा
और उन्हें ठीक करने के लिए मोटिवेट करेगा, न कि किसी बैड ओमेन से डराकर पैसे मांगेगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा फ्यूचर किसी रिचुअल या जेमस्टोन पर डिपेंड नहीं करता है। हमारी लाइफ हमारे एक्शंस और हमारे डिसीजन से बनती है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। जब हम पाल्मिस्ट्री को साइंस के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं तो ये खरी नहीं उतरती। आज तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि हमारे हाथों की लाइनों का हमारे फ्यूचर से सीधा लिंक है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि पाल्म लाइंस बस स्किन फोल्ड्स हैं। ये लाइंस इसलिए होती हैं ताकि हम अपने हाथों को आसानी से मोड़ सकें और चीजों को पकड़ सकें। इन लाइंस का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है और इसका हमारे फ्यूचर, हमारी किस्मत या हमारे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। साइंस एविडेंस पर बेस्ड है और पाल्मिस्ट्री के क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इस टॉपिक पर कई साइंटिफिक स्टडीज भी की गई हैं। इन स्टडीज में रिसर्चर्स ने बहुत से लोगों की पाल्म लाइंस को देखा और फिर उनकी लाइफ में हुए इवेंट्स से कंपेयर किया। ज्यादातर केसेस में पाल्म लाइंस और रियल लाइफ इवेंट्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, कम लाइफ लाइन वाले लोग भी लंबी और हेल्दी लाइफ जी रहे थे। ऐसे ही बहुत से लोग जिनकी फेट लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग थीं, उन्हें भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा। ये स्टडीज क्लियर करती हैं कि पाल्मिस्ट्री की प्रेडिक्शंस शायद सिर्फ कोइंसिडेंस ही हों, उनमें कोई साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है। साइंस हमें बताता है कि हमारी लाइफ बहुत सी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे हमारे जीन्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी एजुकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आपके सक्सेसफुल और हैप्पी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप सिर्फ लक पर डिपेंड करते हैं और कुछ नहीं करते तो आपकी पाल्म लाइंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। साइंस हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए एनकरेज करता है, न कि उसे कुछ लाइंस के हवाले करने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर प्राचीन प्रैक्टिस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन हमें एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि क्या किसी क्लेम के पीछे कोई प्रूफ है, क्या ये रीजन के अगेंस्ट नहीं है। जब हम पाल्मिस्ट्री को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह बिलीफ का मामला है, साइंस का नहीं। इसे एक आर्ट या एंटरटेनमेंट के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इस पर अपने बड़े लाइफ डिसीजंस को बेस्ड करना समझदारी नहीं है। हमें साइंस और लॉजिक को अपना गाइड बनाना चाहिए। हमें हस्तरेखा शास्त्र को पूरी तरह से फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से देखें तो यह हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। इसका सबसे पॉजिटिव इस्तेमाल सेल्फ एनालिसिस के लिए हो सकता है। जब कोई पाल्म रीडर आपका हाथ देखकर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, जैसे कि आप इमोशनल हैं या आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो यह आपको अपने बारे में सोचने का एक मौका देता है। आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह सच है? क्या मुझ में वाकई ये स्ट्रेंथ या वीकनेस है? इस तरह हस्तरेखा शास्त्र एक आईने की तरह काम कर सकता है, जो हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है। हस्तरेखा शास्त्र का ट्रेडिशन और कल्चर में भी एक खास जगह है। यह कई जनरेशन से हमारे समाज का हिस्सा रहा है और कई कहानियों और बिलीफ से जुड़ा हुआ है। इसे एक कल्चरल ट्रेजर के रूप में देखा जा सकता है। कई लोगों के लिए यह बस एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। दोस्तों के साथ बैठकर, एक दूसरे के हाथ देखकर और फनी प्रेडिक्शंस करना एक फन एक्टिविटी हो सकती है। जब तक हम इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और अपने डिसीजंस इस पर बेस्ड नहीं करते, तब तक इसमें कोई हार्म नहीं है। ये हमारी कल्चर का एक कलरफुल पार्ट है जिसका हम फन के लिए मजा ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि हमें नेगेटिव प्रेडिक्शन से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको बताता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। रिमेंबर, आपका फ्यूचर आपके अपने हाथों में है, न कि किसी और के कहने में। आपके आज के एक्शंस ही आपका कल बनाएंगे। सो डरने के बजाय अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं। हार्ड वर्क करें, पॉजिटिवली सोचें और खुद पर बिलीव करें। कोई भी लाइन आपकी स्पिरिट और आपकी हार्ड वर्क को हराने जितनी पावरफुल नहीं है। आखिर में हस्तरेखा शास्त्र को बैलेंस्ड व्यू से देखना सबसे अच्छा है। इसे एंटरटेनमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कल्चरल क्यूरियोसिटी के लिए अपनाएं। यह सेल्फ डिस्कवरी की एक इंटरेस्टिंग जर्नी हो सकती है, लेकिन जब बिग लाइफ डिसीजंस की बात आती है तो हमेशा साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिक और अपने खुद के एक्शंस पर ट्रस्ट करें।
अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में रखें। हस्तरेखा शास्त्र को एक गाइड के रूप में देखें, गॉड के रूप में नहीं। आपकी ट्रू डेस्टिनी आपके हाथों की लाइंस में नहीं, बल्कि आपके एक्शंस और आपके करेज में छिपी है।